स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीसीपीसी में। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे स्थिर वैद्युत में गॉस के नियम को बताएं और क्या करें, सिद्ध करें। इसी चीज को इंग्लिश में स्टेट एंड क्या चीज है, प्रूव गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो यहाँ ध्यान दे लेते हैं। एक वृत्ताकार क्या है, देखिएगा इसके बीच एक चार्ज लिए हुए हैं। कौन सा चार्ज है? चार्ज है जो प्लस चार्ज लिए हुए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एरिया लिए हैं। ये जो भाग है क्या दिखता है? एरिया छोटा है, इसीलिए इसको डी ए वेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी यहाँ दे दीजिएगा। इसका केंद्र से लेकर के और डी ए का सेपरेशन कितना है, मतलब कि इसको क्या बोल सकते हैं? रेडियस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से आर से डिनोट करने के लिए आप कैपिटल आर से भी डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं, है ना, कैपिटल आर से। अब यहाँ पर आते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है क्लोज सरफेस इक्वल टू क्या होता है? चार्ज होता है कहाँ लगा हुआ है? इनक्लोज है ना, यही एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब इनक्लोज सरफेस इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्लोज सरफेस ई वेक्टर इनटू डी ए वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे समझ लेते हैं ई क्या है, डी ए क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो यहाँ ध्यान देते हैं, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, है ना। फिर कहता है डी ए क्या है? डिफरेंस आर वेक्टर नॉर्मल टू द क्या है? सरफेस। फिर कहता है ये चार्ज जो लिए है क्यू जो इनक्लोज्ड है, तो इनक्लोज्ड टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्या है? सरफेस। टोटल पर क्या है? प्लस चार्ज है सेंटर पे, ठीक है ना। फिर कहता है क्या चीज? ये जो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, कहाँ है? तो वैक्यूम में, मतलब निर्वात में। चलिए इसको हम लोग डील करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, ध्यान देते हैं, तो लिखिएगा क्या हो जाएगा? वेरिफिकेशन ऑफ, बात नहीं करो, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ गॉसेस लॉ यूजिंग गॉसेस लॉ यूजिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसके फॉर्म में भी कूलम्ब, कूलम्ब्स लॉ। क्लियर है? हर चीज को हम सोल्यूशन कर रहे हैं, है ना। अब इस फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। यहाँ देख लेते हैं, कलर चेंज कर ले रहा है ना। यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फार्मूला आप लोग जानते होंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? डी फाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी इंटू डी। आप लोग को पता होगा 11th में आप लोग क्या वेक्टर पढ़े होंगे। तो डॉट रहे तो कॉस, डॉट रहे तो कॉस, क्रॉस रहे तो साइन। तो इसी चीज का हम लोग यहाँ यूज करेंगे, है ना। अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा? डी फाई का डी फाई डालने देते हैं। डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी ए, क्या हो जाएगा? डॉट है तो कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बगल में लिख लीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस 0, कितना हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। अब जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है? ई डी ए और कॉस वैल्यू का कितना हो जाएगा? 1। 0 डिग्री का वैल्यू कितना? इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो 1 से गुना करेंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी फाइव इक्वल टू हमको क्या प्राप्त हुआ? डी डी ए प्राप्त हुआ। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए, हमको इतना प्राप्त हुआ, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, लिखते हैं सिंस, है ना। सिंस का क्या हो जाएगा? ई वेक्टर इज क्या हो जाएगा? ई वेक्टर इज एवरी, क्या हो जाएगा? एवरीवेयर ऑन, कौन सरफेस है? स्फेरिकल सरफेस है ना, स्फेरिकल सरफेस। क्या हो जाएगा?
स्फेरिकल सरफेस तो जानते ही हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी फाई, क्या हो जाएगा डी फाई इक्वल टू फार्मूला तो जानते हैं इंटीग्रेशन ई वेक्टर इनटू डी, दोनों तरफ हम क्या कर दिए हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए हैं, है ना। इंटीग्रेशन जब लगा दिए हैं तब इसका हम इसमें क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, इसको जब बाहर करेंगे तो इसमें से क्या बाहर आएगा फाई, इसमें से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई बाहर ई वेक्टर इनटू डीएल। आई होप कि आप इसको क्लियरली समझ पाए होंगे, जो हम कोई फार्मूला फाई इक्वल टू, जिसको हम ओपन सरफेस भी बोल सकते हैं, फाई इक्वल टू हमको कितना वैल्यू आया है इनटू ए, है ना। अब इसी चीज को हम थोड़ा ऊपर करके देखते हैं, इसी चीज में हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए वे यार क्या चीज फाई इक्वल टू ई का वैल्यू हमको कितना पता है, तो जानबे करते हैं ई का वैल्यू 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इनटू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग चार्ज को किसके रूप में लिए थे, यहाँ ध्यान देते हैं, चार्ज किसके रूप में लिए थे, तो चार्ज लिए थे यहाँ पे प्लस क्यू और रेडियस कितना था आर, कैपिटल आर। इसी चीज को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो चार्ज क्या हो जाएगा क्यू, अब बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू, अब बटा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो यहाँ पे रेडियस था सेपरेशन डिस्टेंस दूरी कितना था आर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया। अब ई की जगह रख दिए हैं, अब ए की जगह तो जानते ही हैं आप लोग क्या चीज क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बगल में लिख लीजिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ कैपिटल लिए थे फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इसे हम किससे गुना कर देंगे, इस ए की जगह कितना रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए यहीं पे काट लेते हैं ना, ये स्टेप नहीं बनाते हैं, तो फाई इक्वल टू देखिएगा, अब यहाँ काटने के बाद हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, अब एक से गुना करेंगे तो क्या बच जाएगा क्यू इनटू नीचे क्या बचा एप्सिलॉन नॉट। आई होप कि आप इसको काटे हैं तो इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। अब इसको यही मेरा वैल्यू आया है ना, यही वैल्यू प्राप्त हुआ, तब एक वैल्यू किसका प्राप्त हुआ तो हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, तो इसको थोड़ा छोट कर लेते हैं, है ना। छोट करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिख रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ क्या चीज, यहाँ देखिएगा हमको प्राप्त क्या करना था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि आप समझ पाए होंगे।